रेवत राजा की पौत्री के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ। हमारे यहाँ महाराज जी व्रज में ऐसी भाव कहते हैं, और एकाध पुराण में भी ऐसा वर्णन है कि द्वारिका नगरी जो ये सोने की है, ये सोने की मढ़वाई किसने है? बोले बलराम जी के विवाह में उनके ससुराल पक्ष ने पूरी नगरी को सोने का मढ़वा करके, मानो जैसे विवाह के उपहार के रूप में सोने की नगरी प्रदान की श्री बलराम जी को, इसलिए श्री द्वारिका सोने की नगरी ऐसा बोलते हैं। अब आई छोटे भैया की बारी। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है, पुत्री का नाम रुक्मणी है। नारद जी महाराज ने, जो भागवत की कथा है, इतनी सुंदर कथा है कि नारद जी ने ही पूरी योजना बनाई विवाह की। कैसे? कौंडन्यपुर जाकर के ऐसी ऐसी कथा सुनाते। एक दिन रुक्मणी जी को नारद जी ने देखा तो नारद जी समझ गए, बोले ये हैं ठाकुर जी की गृहिणी, इनसे ब्याह होना चाहिए हमारे श्याम सुंदर का। बोले क्या करें? तो रुक्मणी जी के यहां जाकर के भगवान के रस की ही कथा सुनाते थे। ठाकुर जी की चाल ऐसी है, ठाकुर जी के नेत्र ऐसे हैं, ठाकुर जी की वंशी ऐसी है, ठाकुर जी के हाथ ऐसे हैं, ठाकुर जी का मुकुट ऐसा है, और कोई बात नहीं, केवल ठाकुर जी के श्रृंगार का ही वर्णन करते। तो रुक्मणी जी सुन सुन करके स्थिति रुक्मणी जी की ये हो गई, अब तो स्वप्न में भी कृष्ण दिखते हैं, चलते फिरते भी कृष्ण दिखते हैं, सरोवर में भी कृष्ण दिखते हैं, मोर में भी कृष्ण दिखते हैं। फिर अपने आप को समझाती हैं रुक्मणी जी, अरे तुम बार बार इनका चिंतन क्यों कर रही हो? पर नारद जी ने इतनी कथा सुना दी ठाकुर जी के रस की कि अब रुक्मणी जी के चित्त में और कुछ आता ही नहीं है। रुक्मणी जी ने मन से ठाकुर जी को पति मान लिया। पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका पहुंचवाया। द्वारिका में जैसे ही पत्र पहुंचा, ब्राह्मण ने जाकर के ठाकुर जी को दिखाया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। हमारे एक आचार्य चरण कह रहे थे कि भगवान ने पूरा पत्र नहीं पढ़ा, केवल पहला श्लोक पढ़ा, और पहला श्लोक पढ़ते ही ठाकुर जी बोले, भैया ब्याह तो यही तो करूंगा मैं। क्यों? रुक्मणी जी ने पहले श्लोक में ऐसा क्या लिखा जिससे ठाकुर जी रीझ गए? तो कहते हैं, रुक्मणी जी कह रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते, कि हे नाथ, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपको सुना है, और जब से सुना है तब से आपको अपने पति रूप में मान लिया है। तो ठाकुर जी बोले, भैया एक बात प्रमाणित हो गई। बोले क्या? ये जो भी कन्या है, ये हमारी कथा सुनने में इनकी बड़ी रुचि है, और कथा सुनने में यदि रुचि है तो इसका मतलब ये सर्वगुण संपन्न है। कथा यदि भाती है तो बाकी के जितने भी गुण लक्षण होने चाहिए वो सब इनके अंदर विद्यमान होंगे ही होंगे। इसलिए ठाकुर जी ने उनको, अब सोचो, हम लोग भी तो कथा ही सुनते हैं। अगर कथा श्रवण में रुचि है तो ये नवदा भक्ति का पहला स्वरूप है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति यदि चित्त में विराजमान है, इसका मतलब ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाला विशेष गुण आपके पास है। रुक्मणी जी के पास ठाकुर जी वहां पहुंच गए कौंडन्यपुर। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए करने जा रही थी। भरी सभा में ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, सब ठाकुर जी के रूप को देखने में व्यस्त हो गए। रुक्मणी जी की रक्षा करना है ये भूल गए, और श्री ठाकुर जी को वहां से, श्री रुक्मणी जी को ठाकुर जी वहां से अपहरण करके अपने साथ द्वारिका ले गए। बाद में वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस कौंडन्यपुर भेजा, और बारात की तैयारी करके ठाकुर जी बारात लेकर के कौंडन्यपुर आए, और वहां आकर के श्री ठाकुर जी का रुक्मणी जी के साथ में मंगल विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी कल्याण महोत्सव की जय। श्री रुक्मणी कृष्ण विवाह महोत्सव की।